प्रदेश की पिछली कांग्रेस सरकार के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट सवाई मानसिंह अस्पताल के आईपीडी टावर को लेकर अगर नई सरकार मंजूरी नहीं देती है तो कुछ दिन बाद इस प्रोजेक्ट का काम बंद हो जाएगा। क्या है ये पूरा मामला, ये जानने के लिए फर्स्ट इंडिया न्यूज की खास रिपोर्ट देखिएगा। राजधानी के सवाई मानसिंह अस्पताल परिसर में आईपीडी टावर प्रोजेक्ट का काम पिछली कांग्रेस सरकार के समय शुरू किया गया था। 27 मंजिला इस टावर की प्रस्तावित कुल ऊंचाई 121 मीटर से अधिक है, लिहाजा यह देश का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर बनेगा। जयपुर विकास प्राधिकरण इस प्रोजेक्ट की कार्यकारी एजेंसी है। 5 अप्रैल 2022 को इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया था। तब इस प्रोजेक्ट के लिए राज्य सरकार के स्तर पर 588 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आईपीडी टावर प्रोजेक्ट आखिर क्या है। प्रोजेक्ट में एक ही छत के नीचे कई सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इस आईपीडी टावर में 1243 बेड होंगे, 20 ऑपरेशन थिएटर, 4 कैथ लैब, 100 आईपीडी रजिस्ट्रेशन काउंटर और विश्व स्तरीय मोर्चरी की सुविधा भी होगी। आपात स्थिति के लिए टावर की छत पर हेलीपैड बनाया जाएगा। प्रोजेक्ट का काम पूरा करने की तिथि नवंबर 2024 है। कई कारणों के चलते प्रोजेक्ट लेट लतीफी का शिकार है। इस नवंबर तक प्रोजेक्ट के प्रथम चरण का काम पूरा किया जाना था। इस चरण में 1100 बेड की सुविधा उपलब्ध कराकर अस्पताल का संचालन शुरू किया जाना था। यह प्रोजेक्ट जेडीए, चिकित्सा विभाग और सवाई मानसिंह अस्पताल के कोऑर्डिनेशन के साथ किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का काम शुरू हुए 1 साल 8 महीने का समय बीत चुका है, लेकिन इस दौरान प्रोजेक्ट में कई बदलाव किए गए हैं। इसके चलते निर्मित क्षेत्रफल में काफी बढ़ोतरी हो गई है। आपको बताते हैं यह बढ़ोतरी किस तरह से हुई और इसके कारण क्यों इस प्रोजेक्ट का काम रुक सकता है। जब यह प्रोजेक्ट शुरू किया गया था तब इसकी लागत करीब 588 करोड़ रुपए थी। इसके बाद प्रोजेक्ट में कई बदलाव किए गए। कार्डियोलॉजी बिल्डिंग का कवरेज एरिया बढ़ाने, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट और अन्य सुविधाएं बेसमेंट में प्रस्तावित करने, सर्विस फ्लोर के निर्माण के कारण निर्मित एरिया में बढ़ोतरी हो गई। इसके चलते बिल्डिंग की कुल ऊंचाई में भी बढ़ोतरी हुई। टावर की ऊंचाई 115.50 से बढ़कर 123 मीटर हो गई। कार्डियोलॉजी बिल्डिंग और आईपीडी टावर को मिलाकर निर्मित एरिया में बढ़ोतरी हुई। कुल निर्मित एरिया में करीब 10,000 वर्ग मीटर की बढ़ोतरी हुई। लागत बढ़ने से प्रोजेक्ट की स्वीकृत राशि 588 से बढ़ाकर 665 करोड़ रुपए की गई। जानकार सूत्रों के अनुसार प्रोजेक्ट में बदलाव के चलते स्वीकृत राशि अधिक बढ़ाई जानी थी, लेकिन इस वर्ष जुलाई में यह बढ़ोतरी केवल 77 करोड़ रुपए ही की गई। डिजाइन में कई बदलावों के चलते अब निर्मित एरिया में बढ़ोतरी हो गई। निर्मित एरिया 75,000 वर्ग मीटर से बढ़कर 92,000 वर्ग मीटर हो चुका। प्रोजेक्ट में अभी 14 मंजिल तक की छत डाली गई है। 15वीं मंजिल की छत पूरी होते ही स्वीकृत 75,000 वर्ग मीटर निर्मित एरिया पूरा हो जाएगा। निर्मित क्षेत्र में करीब 17,000 वर्ग मीटर की प्रस्तावित बढ़ोतरी है। नई सरकार की मंजूरी के बाद ही निर्मित एरिया में बढ़ोतरी हो सकेगी। जानकारी के अनुसार निर्मित एरिया बढ़ाने पर सरकार को मंजूरी देनी होगी। प्रोजेक्ट के लिए स्वीकृत राशि में 100 से 700 करोड़ रुपए की मंजूरी और देनी पड़ेगी। मंजूरी नहीं मिली तो प्रोजेक्ट का काम 15वीं मंजिल की छत डालने के बाद रुक जाएगा। प्रोजेक्ट के बढ़े हुए क्षेत्रफल की मंजूरी के लिए जेडीए प्रस्ताव तैयार कर रहा है। नई सरकार में संबंधित मंत्री को यह प्रस्ताव भेजा जाएगा, उसके बाद ही मामले में आगे कोई फैसला होगा। कैमरा पर्सन तीरथ के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।